सबके बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक्शन प्लान के जवाब में चीन ने भी एआई पर अपना ग्लोबल एक्शन प्लान जारी कर दिया है। चीन ने अपने प्लान को लेकर कहा कि इसके जरिए वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रेगुलेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। चीन के इस कदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में चीन और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। सर, चीन के एक्शन प्लान में क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या है उनके इस प्लान में, और चीन की एआई ताकत की रोशनी में ये प्लान आपको दिखाई कैसा दे रहा है? पिछले सप्ताह अमेरिका ने अपना एआई एक्शन प्लान जारी किया था और इस बात की संभावना थी कि चाइना इसकी तैयारी कर रहा है और तैयारी चल रही थी। शंघाई में एक ग्लोबल एआई कॉन्फ्रेंस है जहां चीन ने अपना एआई एक्शन प्लान जारी किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो बिल्कुल अमेरिका को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को जवाब देने के लिए बनाया गया है। इसमें जहां अमेरिका ये कह रहा है कि वो एआई की पूरी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर प्रभुत्व बनाना चाहता है, उसका नियंत्रण बनाना चाहता है। चीन का मकसद ये है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय एआई रेगुलेशन का केंद्र हो और सारे विकासशील देश उसके साथ शामिल हों। यानी ये एआई के जो प्लेटफॉर्म है, एआई के जो एल्गोरिदम है, उनमें चीन दुनिया के देशों को, विकासशील देशों को अपना हिस्सेदारी देना चाहता है जिनके पास एआई रिसर्च नहीं है, और अमेरिका के मुकाबले एक पूरा एआई ब्लॉक तैयार करना चाहता है। यह बेहद दिलचस्प जद्दोजहद है जो इस एक्शन प्लान से निकल कर आई है। और चीन का मकसद यह है कि एआई का डेटा और जो भी संसाधन है वो सभी को सुलभ कराए जाएं, जबकि अमेरिका इसे ट्रेड वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप की नीति मानती है कि उन्हीं देशों को दिया जाएगा जो उनके करीबी हैं और इस पर अमेरिकी छाप, अमेरिकी नियंत्रण, अमेरिकी मोनोपोली रहेगी। क्योंकि चीन भी बराबर में एक एआई की बड़ी ताकत है, जनरेटिव एआई पेटेंट में अग्रणी है, बेंचमार्क मॉडल में अमेरिका से अंतर कम कर रहा है। डीप सीक आने के बाद ओपन एआई को झटका लगा क्योंकि कॉस्ट काफ़ी कम हो गई थी। उद्योगों में, हेल्थ में, सरकार के सेवाओं में, स्मार्ट सिटी में एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। सरकार काफ़ी पैसा देती है, इसलिए कंप्यूटर और अनुसंधान में बढ़ोतरी होती है। चीन के कई शहरों में अच्छे प्रयोग हैं। फंडिंग सरकार से मिलती है। बाइडू, टेंसेंट, हुआवे जैसी कंपनियां इनोवेशन करती हैं। और चीन के पास चूंकि इतनी बड़ी आबादी है, 1.4 अरब की आबादी है, कि उसका डेटा एआई मॉडल्स को पूरी दुनिया में सबसे इफिशिएंटली ट्रेंड करता है इतने आंकड़े के आधार पर। इसलिए चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अब एक मजबूत एआई ब्लॉक बनाने की तैयार कर रहा है। और इसीलिए जो शंघाई की कॉन्फ्रेंस थी उसमें तमाम देशों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि वो तकनीक के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए चीन के साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सर, चीन के ने जो प्लान अपना एआई का बनाया है, इसमें बड़े चैलेंजेस आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़ी चैलेंजेस जो चीन के साथ है, जो पुराना चैलेंज था, वो है सब्सिडी। क्योंकि जैसे ईवी को डेवलप करने में चीन ने बड़ी सब्सिडी दी थी, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप्स के लिए चीन ने बड़ी सब्सिडी दे रखी है। ये सब्सिडी कब तक सस्टेन की जा सकेगी, नंबर एक। दूसरा ये कि जो अमेरिका की तरफ से अगर किसी तरीके के प्रतिबंध आते हैं, चिप्स की सप्लाई पर असर पड़ता है, तो चीन खुद अपने एआई कार्यक्रम को विकसित करने में चुनौती महसूस करेगा, तो बाकी देशों के साथ होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि चीन में डेटा की प्रिवेसी को लेकर बड़े सवाल हैं, निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल हैं। चीन का पूरा जो डेटा मैनेजमेंट है वो पारदर्शी नहीं है। दुनिया को इसमें सबसे ज़्यादा शक है क्योंकि बहुत सारी मॉनिटरिंग, लोगों की निजता पर नियंत्रण ये चीन के एआई सिस्टम की चूक है, जिसको लेकर दुनिया के देश चीन पर भरोसा करने से पहले हिचकेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एआई प्लान के ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने अपनी योजनाएं जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि यहां के बाद अब दुनिया में एआई की दुनिया 2 ध्रुवों में निश्चित तौर पर बदलने वाली है। और 2 ही देश हैं दुनिया में जिनके पास इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। तो ये 2 ध्रुव बनते दिख रहे हैं और इन 2 ध्रुव में अब प्रतिस्पर्धी तकनीकें विकसित करने की कोशिशें शुरू होंगी। दोनों देश चाहते हैं कि एआई को लेकर उनकी ही तकनीकें दुनिया में बिकें, उन्हीं के इक्विपमेंट बिकें और उन्हीं के सिस्टम्स दुनिया में बिकें। अब इस बाजार को, नए एआई बाजार को हासिल करने में कौन आगे रहता है, ये बेहद दिलचस्प जद्दोजहद होगी जिस पर हमारी निगाह लगातार रहेगी।